आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। सॉल्यूशन और कोलाइड और सस्पेंशन में सबसे पहले हमें डिफरेंस का बताना चाहिए। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होगा मतलब इनकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, सेम कंपोजिशन होगी और कंपोनेंट्स इसके अंदर होंगे। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। मसलन आपके पास सॉल्यूट होगा कोई भी और आपके पास सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। मसलन जिस तरह चीनी पानी के अंदर डालें तो चीनी और पानी जो है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब दूसरा जो है हमारे पास है कोलाइड। कोलाइड बेसिकली है क्या चीज, कोलाइड बेसिकली सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट है, लेकिन होते ये भी सॉल्यूशन ही हैं, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं। इनका साइज बड़ा होता है। क्या होगा, इनका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होने की वजह से ये इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि इनके लिए, इनको हम देखने के लिए नेक्ड आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हमें आसानी से नजर आ सकते हैं। लिहाजा इनके लिए हम नेक्ड आई मतलब हम माइक्रोस्कोप वगैरह यूज नहीं कर सकते। अब जो तीसरी चीज है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन बेसिकली इसके भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं और इनको भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब हमारे पास जो चीजें हैं कि अगर हम तीनों को कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने की वजह से हमारे पास सॉल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंशन है। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी सॉल्यूशन की, वो कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब अपना वजूद जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी सादा तरीन शक्ल में सॉल्यूशन आपको क्या करेगा, मिल जाएगा। अब कोलाइड के पार्टिकल को कहता है लार्ज पार्टिकल होते हैं। लार्ज पार्टिकल में कौन कौन सी चीजें होंगी, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जबकि जो सस्पेंशन होगा साइज इसका बड़ा होगा, लेकिन इसका जो डायमीटर कितना होगा, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर या 10 रेज़ टू -5 इसका जो डायमीटर होगा। कतर जिसको कहते हैं दायरे का कतर, तो यह डायमीटर इसका कितना होगा, 10 की ताकत -5 सेंटीमीटर। अब जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, इसमें वो कहता है कि पार्टिकल जो होंगे वो यूनिफॉर्मली तौर पर डिसॉल्व होंगे। सॉल्यूशन के पार्टिकल मुकम्मल तौर पे हल होंगे और क्या बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। जबकि जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं ये जाहिर ऐसे ही होता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर हैं, लेकिन ये क्या बनेंगे, बेसिकली ये हेटेरोजेनियस होते हैं। शुरू में जब स्टार्ट करेंगे ये बनना तो ये होमोजेनियस की कंपोजिशन शो करेंगे, लेकिन जब ये बन जाएंगे तो फिर ये क्या। अब जो तीसरी चीज है हमारे पास सस्पेंशन, पार्टिकल्स अनडिसॉल्व्ड होते हैं, मुकम्मल तौर पे हल नहीं होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई, जो चीज मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व होगी वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगी और जो चीज कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगी वो क्या करेगी, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाएगी। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो कहता है कि ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, कैन नॉट सीन नेक्ड आई, और इनको हम क्या करते हैं, नहीं देख सकते, अपनी जो है नंगी नजर से हम इसको नहीं देख सकते। अब कहते हैं दूसरी जो चीज है, पार्टिकल जो है वो इनके लार्ज होते हैं और इनको भी हम नहीं देख सकते नेक्ड आई की वजह से। और जो तीसरी चीज है वो कहते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं, इनको भी हम नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते हैं। अब कहते हैं कि हमारे पास चौथा है प्रॉपर्टी है इसकी सॉल्यूशन की। चौथी प्रॉपर्टीज में हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाते हैं। फिल्टर पेपर में से जब उसको गुजारेंगे ना, जिस तरह फिल्ट्रेशन करते हैं, गन्ने का जूस पीने का इत्तेफाक हुआ तो गन्ने के जूस में वो क्या करता है, सबसे पहले वो छाननी लगाता है, उसमें जो जर्रात होते हैं उसको फिल्टर करता है, फिर वो आपको देता है कि पिए आप। इसी तरह यहाँ पे पार्टिकल को जब फिल्टर किया जाता है तो ये आसानी से फिल्टर पेपर में से सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो आसानी से गुजर जाएंगे। अब जो इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स इनके बड़े होंगे कोलाइड के, लेकिन क्या करेंगे, आस्ता आस्ता ये भी फिल्टर पेपर से गुजर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके पार्टिकल्स कोलाइड की निस्बत बड़े होते हैं। क्या होगा, इनके पार्टिकल्स कोलाइड की निस्बत बड़े होते हैं, इस वजह से वो कहता है कि फिल्टर पेपर से हम इनको नहीं गुजार सकते। अब यहाँ पे एक चीज है कि जो सॉल्यूशन है वो टाइंडल इफेक्ट शो नहीं करवाता। क्या नहीं करवाता, टाइंडल इफेक्ट शो नहीं करवाता। टाइंडल इफेक्ट क्या होता है, वो टाइंडल इफेक्ट बेसिकली होता है कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बड़े होते हैं, और कोलाइड के पार्टिकल जब बड़े होंगे ना तो ये
रोशनी की जो बीम होगी उसको मुंतशिर कर देते हैं, फैला देते हैं, सही है ना, क्या करें आप, स्कैटर्ड कर देते हैं। तो इस वजह से इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं टांगल इफेक्ट का, कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, रोशनी को मुंतशिर करने की सलाहियत रखते हैं। इस वजह से इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है टांगल इफेक्ट का। अब स्मॉल पार्टिकल जो होंगे सोल्यूशन के, ये टांगल इफेक्ट इसमें नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे, बाहर निकालेंगे या उसको अखराज होगा उसका, तो इसमें भी वो क्या करवाएंगे, टांगल इफेक्ट शो करवाएंगे। और यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपके पास सस्पेंशन है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, रोशनी को मुंतशिर करने का रास्ता ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से रोशनी मुंतशिर नहीं हो सकती। लिहाजा इस वजह से वो कहता है हमारे पास ये टांगल इफेक्ट ये भी शो नहीं करवाएंगे।